एसएचजीएस सेंटर में कुल 10 बच्चों ने 2026 में एग्जाम दिया। क्लास 10th में सारे बच्चे थे, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये टोटल 10 बच्चे थे, 10 ही बच्चे टोटल हमारे यहाँ पढ़े और इन सबों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सभी का रिजल्ट एक समान नहीं आ सकता, जानते हैं आप लोग। तो इन सबों का लेकिन पास आपका सबका हो गया, मतलब एक भी बच्चा हमारे यहाँ फेल नहीं किया। मैं अगर यहाँ पे एसएचजीएस सेंटर में अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका बच्चा अगर मेहनती है तो मैं आपके बच्चे की गारंटी लेता हूँ अच्छा रिजल्ट नहीं बल्कि अच्छा से बहुत ही अच्छा आपका बच्चे का रिजल्ट आएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को, जितने भी गार्जियन देखेंगे या देख रहे होंगे, आपको गुजारिश है आप कम से कम बच्चे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनका रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा और उनका जो भी मेहनत हुआ, वो जिन्होंने साल भर कितना मेहनत किया, उनके बारे में आप उसका रिजल्ट से ही आप पता कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो यहाँ 10 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 400 प्लस नंबर लाए और एक बच्चा ऐसा था जिन्होंने स्कूल टॉप किया है। कुछ नंबर से बच गया, लेकिन 450 के इर्द गिर्द लाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 450 एक नंबर नहीं है। खुद के अंकुश कुमार है, ये स्कूल टॉप किया है। इस लड़के का नंबर 450 प्लस था, 458 नंबर था। ये बच्चे ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया। कुछ नंबर कट जाते वो तो नॉर्मल सा है, बाय चांस किसके टीचर के यहाँ पर कॉपी हाथ में लगा उसके आधार पे वो कॉपी चेक होता है। तो जो भी नंबर आया वो बहुत ही बेटर आया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कुल 10 बच्चे में 6 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए, क्योंकि आपका 400 प्लस भी आवे तब पर भी आप फर्स्ट डिवीजन में ही गिने जाते हैं। यहाँ मैं आपको 6 बच्चों से मिलाता हूँ जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन किया। देखिए, अंकुश कुमार हो गया, ये सुमित कुमार हो गया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मिथिलेश कुमार, और यहाँ अमन कुमार और मिथिलेश कुमार, और ये लड़की है अनुष्का कुमारी। इन 6 बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन किया और इन 6 में से ये 4 बच्चे जो हैं ये आपका 400 प्लस नंबर है और 3 बच्चे ऐसे थे जो 450 के इर्द गिर्द ही थे। आज इन सभी का सम्मान हुआ है, उसके लिए मेडल और कुछ छोटा पुरस्कार दिया गया। इनके मेहनत के सामने में ये जो पुरस्कार था बहुत ही कम था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारे पंचायत में आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग यहाँ पे एसएचजीएस सेंटर में। यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल सा है, आप प्रदीप डॉक्टर या तो श्रेष्ठ डॉक्टर के निकट आप आ सकते हैं और आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। देखिए, पढ़ना बच्चे पढ़ तो लेते हैं बहुत जगह, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी टीचर पढ़ा, लेकिन आपके बच्चे को बेस्ट कौन देता है वो सबसे बड़े मायने रखता है। क्योंकि अगर जिस बिल्डिंग, आप मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन यानी नींव ही कमजोर रहेगा तो वो उसमें हम ज्यादा ना मंजिला घर नहीं बना सकते। उसके लिए फाउंडेशन यानी कि नींव को ही मजबूत करना होगा, उसके बाद हम उस पर 10, 19, 20, 30 कितना भी मंजिला घर को बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो आपको उस बच्चे का फाउंडेशन ही आपको अच्छा करना होगा। अगर उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ तो गड़बड़। ये बच्चा तो बहुत सारे, हमारे यहाँ ज्यादा बच्चा नहीं थे, कुल 5 बच्चे से हमने स्टार्ट किया था। कुल 5 बच्चे जिन्होंने शुरू से ही, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फरवरी में बैच, उसमें 5 ही बच्चे पढ़े और उस 5 बच्चे में 4 बच्चे ने 400 प्लस नंबर लाए। आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों ने किस तरह मेहनत किया और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये जो गोधना गांव है या आप गोधना पंचायत है, ये जितना भी है आपका, ये पूरा गोधना पंचायत में सबसे बेटर रिजल्ट यहाँ दिया गया। आपके बच्चे का भविष्य यहाँ लिखा जाएगा, सपना दिखाया जाएगा, उस सपने को साकार करने के लिए रास्ता भी बताया जाएगा और जो बन पड़ता है हम वो सभी चीज करेंगे। हमारा हो सकता है थोड़ा संसाधन की कमी हो, लेकिन हमारे हौसले कभी पीछे नहीं डगमगाते हैं। हम अपने हौसले के साथ अपने सपने को पूरे करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आप सभी भी बच्चे से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे हैं आप सभी मन लगा के पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका करियर खराब हो जाए। क्यों? इसका मैं रीजन बताता हूँ। आपका जो परिवार है ना, वो एक मिडिल फैमिली या तो लोअर मिडिल फैमिली या तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप कोई अमीर बच्चा, आप अगर ये एसएचजीएस सेंटर यानी सरकारी स्कूल या आप कोई प्राइवेट का नॉर्मल स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप कन्फर्म है आप लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप मिडिल फैमिली में से भी नहीं है, क्यों? मिडिल फैमिली का जो उसका आय रहता है पिताजी का 50, 60, 70 इस तरह से उसका आय रहता है, यानी मंथली इनकम रहता है उसका। लेकिन आप जो है लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ बड़ा बनने के लिए सिर्फ एकमात्र ही साधन है शिक्षा और एजुकेशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे टीचर है अपने हिसाब से अच्छे पढ़ाते हैं,
ये नहीं मैं उसके किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब बेटर है। लेकिन आपको अपने बच्चे को जब फीड देना ही है तो बेटर जगह के देना। तो आपके गांव में ये सबसे बेहतरीन कोचिंग SHGS सेंटर में आपका स्वागत कराया जाएगा। आपके बच्चे को जितना उसके पास टैलेंट है उसको डेवलप किया जाएगा। देखिए हम जो लड़ाते हैं ना, एक 10 बच्चे 50 बच्चे, हमारे यहाँ भले 10 बच्चे थे, लेकिन ये जो अपना कंपेयर कर रहा था ना, वो 17 लाख 16 लाख बच्चे एग्जाम दिए ना, उसमें से नहीं, वो जो 1000 बच्चे थे 2000 बच्चे उसमें से अपना कंपेयर कर रहा था। यानी कि नीचे वाला से 7-8 लाख तो उसके लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब बड़ी तैयारी करनी होती है तो बड़े लोगों से लड़ना पड़ता है। और यहाँ लड़ाई सिर्फ एजुकेशन का, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। और सिर्फ गरीबी से निकालने का मात्र एक ही साधन है, शिक्षा। अगर आप बेटर शिक्षा नहीं पाते हैं तो आपके बच्चे का जो पढ़ाई होता है ना, गया, मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा। आप इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। अब एजुकेशन भी होता है, गार्जियन भी 2 तरीका से होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आप मान लीजिए एक दुकान, कोई फ्रेंड था, दोनों ने दुकान खोला, दोनों ने दुकान खोला। एक ने क्या किया, दुकान में वो भी सारे सामान लाया और ये भी प्रॉपर रूप से जितना इनकम था, दोनों 2 लाख या 5 लाख, जितना 2 लाख के मान ली हिसाब से दोनों सामान खरीदे। लेकिन एक ने क्या किया, अपना सामान के साथ ग्राहक से सही से बात किया, समय पर उसने अपना दुकान खोला और सही से चलाया और सही से देखा किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं। लेकिन दूसरा क्या किया, भरोसा ही नहीं रखा, यानी नहीं सही से ग्राहक से बात करना हुआ, नहीं वो किसी से भी सही से बात नहीं करता था। जब वो बात नहीं करता था तो सेम उसी तरह उसके पास ये नहीं था, उसके पास नॉलेज की कमी हो गई, ग्राहक से बात करने का नॉलेज नहीं होगा। ये नहीं, दुकान तो वो भी चला रहा है ना, तो हर एक चीज मायने रखता है। तो इसका विकास नहीं होगा, ये इसका विकास होगा क्योंकि हर एक चीज को देख के चलता है। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 पेड़ है, दोनों पेड़ का विकास करने का प्रोग्रेस पूरी तरह से 100% है। माने अगर उसको सही जगह रखा जाए तो वो विकास करेगा ही करेगा। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने के लिए होशियार है, मान लीजिए, लेकिन आप उसको कहीं वैसे टीचर लोग भेज देते हैं जहां पर एजुकेशन कम मिलता होगा, या तो सही बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा, तो आपका बच्चा जो लायक है, जो कुछ कर सकता है जीवन में, वो नहीं कर पाएगा। इसका मेन ही रीजन है क्योंकि आप जहां उस पौधे को डाले, अपने बच्चे को डाले हैं, वो उसको ग्रोथ के लिए सारा जो भी उसके लगता है वो चीज को मिल ही नहीं पाएगा। जब वो मिल ही नहीं पाएगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा, जिस तरह पेड़ का विकास नहीं होता। तो सही जगह पे रहना जरूरी है। और सही जगह रहने के लिए हम ये नहीं कहते आपके यहाँ, ये नहीं है कि यहाँ पे बेटर मिलता है, सबसे बेटर नहीं, लेकिन सबसे बेटर के जगह जितना भी है, मतलब आप पूरा भारत में इतना आप सोच लीजिए कि पूरा भारत में 10th तक में जितना बेटर पढ़ाई होता होगा वो उतना ही कंपेयर SHGS सेंटर आपको करता है। कम साधन है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप चारों बगल देख सकते हैं, यहाँ चारों बगल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा नॉर्मल सा ही है, हमारा एक ढड्डी का है, उसी में हम लोग क्या करते हैं पढ़ाते हैं। बच्चे एक उम्मीद लेके आते हैं यहाँ पे। जब बच्चे अपना उम्मीद लेके आते हैं तो यहाँ पर उस बच्चे के सपने को पूरा किया जाता है। और सपने, सबसे बड़ी बात, हम सपने को दिखाते हैं। बच्चे को सपना देखने को हम सिखाते हैं। सपना देखने की औकात सबको नहीं होते, हम वो बच्चे को औकात दिलाते। और जो बच्चा सोच लेता है ये सपना हमारे लिए सही है, वो बच्चा आगे जा कुछ करता है, उसके लिए मेहनत मांगता है। ये नहीं कहता है पर ये बच्चा 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ा है, इसके बाद इन बच्चों का रिजल्ट आया है, वरना रिजल्ट आता ही नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लापरवाही करते हैं। तो वो आपके बच्चा अगर होशियार है, थोड़ा कमजोर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप उस पर ध्यान देना। और गार्जियन को बहुत जरूरी होता है ध्यान देना। अगर गार्जियन ध्यान नहीं दिए तो अगर टीचर मेहनत कर भी रहा है तो बच्चा विकास नहीं करेगा। जैसे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टीचर ने होमवर्क दिया या नहीं दिया, बच्चे ने होमवर्क बनाया या नहीं बनाया, ये सारा काम टीचर और गार्जियन दोनों को करना पड़ता है। यानी बिना पेरेंट्स और बिना टीचर दोनों, अगर मान लीजिए टीचर मेहनत कर रहा है और गार्जियन मेहनत नहीं करेगा तो बच्चा कभी भी लायक नहीं बनेगा। क्योंकि एक बच्चे को सोच की शक्ति उतना ज्यादा नहीं होती है, वो खेलने में ही मग्न रहता है। तो आपको याद रखिए, हम अपना पूरा 100% देंगे। अगर आप अपना एक फर्ज निभाते हैं तो आपका बच्चा लायक बनेगा। इन बच्चों ने बहुत ज्यादा ही मेहनत किया, आप इनको देख सकते हैं आज ये 2026 में। और मैं चाहता हूं कि इन सभी बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दे। अगर ये अपने बच्चे पूरे ताकत लगा देते हैं तो इनसे आगे कोई निकल जाए, पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन अपना जीवन मैं चाहता हूं ये सब बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा करें और अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर जितने भी हैं उन सभी का नाम रोशन करें।
और जितने भी ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, मैं इन सभी से कहता हूं और इनके सभी गार्जियन से भी कहता हूं कि अपने बच्चे पर कृपया करके ध्यान दिया करिए। अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और सही जगह पढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह एक पेड़ को, जो उगने वाला पेड़ होता है, सही से उगने वाला पेड़ होता है, उसको अगर गलत जगह पे उगा दिया जाए वो विकास नहीं कर पाएगा पेड़। सेम उसी तरह होता है, अगर बच्चा आपका टैलेंटेड है, गलत जगह पे पढ़ाते, गलत जगह का माने कि टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, सही से पढ़ा नहीं रहा है, मेरा कहने का मतलब वो है, अगर उस जगह पढ़ा रहे तो आपका बच्चा का विकास नहीं होगा। और हर एक चीज का समय होता है, अगर समय पर कोई काम किया जाए तो वो बेटर है, वरना बेटर नहीं है। मैं इन सभी बच्चों को एक चीज बहुत ही जरूरी कहना चाहता हूं कि तुम जितना भी मेहनत किए, ये सिर्फ पहली सीढ़ी था। तुमने ये अपने जीवन की पहली मुकाम को अपने जीता, पहले मुकाम को अपने हाइट का सबसे ऊपर रहने का कोशिश किया। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग जितने भी हो, सभी लोग अपने आने वाला पीढ़ी के लिए एक अच्छा तो बन ही गए हो, लेकिन आगे की जो पढ़ाई हो गई अपने के लिए बेस्ट दो। और सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, एक अपने टारगेट बनाओ, अपने टारगेट के लिए पूरा जीवन लगा दो, जीवन में, और पूरा का पूरा ताकत लगाओ, और उसको चाहिए तो चाहिए, या अगर मान लीजिए अगर वो नहीं मिला तो ये हताश नहीं होना है। जहां भी जाएंगे उस हमसे बेटर कोई नहीं रहना चाहिए, ये जीवन में हमेशा सोचना। हर एक का सपना पूरा होता है ये फिक्स नहीं है, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। और याद रखना, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी दूसरे पर विश्वास कम ही रखना, खुद पे विश्वास सफलता के राहों में खुद रखना। एक टीचर हो, एक गार्जियन हो, माँ बाप हो, एक दोस्त हो, कभी भी हमेशा तेरा साथ नहीं दे सकता। अगर सिर्फ तुम्हारा एक ही साथी हो, तुम खुद हो। अगर सफल होना है जीवन में, ये 10th का सफल नॉर्मल सा सफल है, इंटर का सफल ये नॉर्मल, ये तुम्हारा बेस सही हुआ है, यानी जो भी एक फाउंडेशन तुम्हारा सही है। अब इसी फाउंडेशन की तरह नींव अच्छा पड़ चुका है तो कई मंजिला बनाओ, यानी अपने आप को ग्रो कराओ। और कभी भी याद रखना, जीवन में 1 साल, 1 महीना, 1 दिन अगर बर्बाद हो गया तो जीवन का जो भी पिछले पढ़ाई है ना वो सब बेफालतू हो जाएगा। तो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन का अगर कभी हो गया नंबर पीछा, मान ली 10th में हो गया कुछ बच्चों का, तो ये मत सोचो हमारा 10th में नंबर कम है, इंटर में कम ही आएगा, नहीं, अपना पूरा ताकत लगा दो और हमेशा बेटर रहने का कोशिश करो। इन सभी बच्चों ने किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दिया करिए। और मैं इतना ही ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, खासकर उन गार्जियनों से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों पर ध्यान दें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जो गार्जियन आप देख रहे हैं जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप कम से कम एक बार ट्राई तो बनता है। अगर बच्चा ट्राई तो बनता है, ट्राई करने के बाद खुद पता चल जाता है टीचर कैसा है, पढ़ाता कैसा है। हमारे यहाँ बैच की जो सुविधा है, सेपरेट बैच 6, 7, 8, 9 सबका बैच अलग रखते हैं, बच्चे का बैच अलग है। ये नहीं है 8 के साथ 10th बैठा हुआ, 10th के साथ 9th बैठा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारे एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, इस खुशखबरी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपके लिए लोकल जितने भी हैं, आपको एक नया खुशखबरी मिलेगा जो कि सभी बच्चे भी खुश